एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक जगह पर तबाही तबाही मची हुई थी। उस जगह पर कुछ एल्डर लोग भी आते हैं और ये कहने लग जाते हैं कि हमें बाकी लोगों का भी पता करना होगा। वो अपने बाकी फेलोज को कहता है कि जाकर इस बात का पता लगाओ बाकी लोग कहाँ गए हैं, तो वो सभी लोग उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम एक और जगह को देखते हैं। कुछ लोग कहीं जा रहे थे और इन्हीं में से कुछ लोग उनके पास आकर ये पूछने लग जाते हैं कि हमें बताओ कि जो जहाँ पर लोग थे कहाँ चले गए। तो वो बताते हैं कि वो तो एक साइड पर चले गए। तो ये इतना सुनना ही था कि वो लोग उनका पीछा करने के लिए पहुंच जाते हैं। और ये सारे के सारे टाउस के रहने वाले लोग थे। ये जैसे एक जगह पर पहुंचे थे जो कि गार जैसी थी, के सामने एक फॉक्स आ जाती है जो कि काफी बड़ी थी। इनमें से एक बंदा ये पूछने लग जाता है कि क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि डेजर्ट कहाँ पर है। तो वो कहता है कि तुम सभी लोग मेरे फेलो टॉयस्ट हो। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि एक जगह पर काफी सारी औरतें बैठी हुई थी। यूनशी वहां पर बैठकर गिटार प्ले कर रही थी। सभी औरतें उसे सुन रही थीं। फिर उन्हीं में से एक औरत ये कहने लग जाती है कि हमने सुना है कि आप तो काफी अनलकी हैं, क्योंकि लाखों मील दूर से एक बंदा आपके प्यार में पड़ गया और वो यहाँ पर आ रहा है। इसके लिए उसने काफी सारे बंदों के साथ फाइट भी की है और आगे भी उसने काफी सारे बंदों के साथ फाइट भी करनी है। ये बात सुनने के साथ एक बंदा जो कि ड्रिंक डाल रहा था वो भी काफी कंफ्यूज था। साथ बैठे हुए लड़की भी हैरान थी। वो ड्रिंक प्याले से नीचे गिरने लगता है तो उन्हें मालूम होता है कि ये तो ओवर लॉर्ड हो गया। और वही लड़की फिर यूं ये पूछने लग जाती है कि आखिर वो तुम्हारे एंसेस्टर्स के पीछे क्यों पड़ गया है। तो वहां पर एक बंदा बैठा था जो कि ये कहने लग जाता है कि मुझे पता है जरूर उसके पीछे कोई इवल इंटेंशन होगी। वो फिर अपनी जगह पर खड़ा होता है, ये कहने लग जाता है कि जैसा कि यूंशी और मैं भी इस जगह के पार्ट है, तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है तो उसके लिए मुझे जाना होगा। मैं तुम सभी लोगों को गुड बाय कहता हूँ। वहां पर बैठा हुआ एक बंदा जिसका नाम यूलुन था उसे कहना लग जाता है कि तुम यहीं पर रुकना और अपनी तरफ से पूरी एहतियात करना। और वो उसे कहता है कि तुम नाखून के एग्जाम्पल पर बिल्कुल भी मत चलना, क्योंकि इससे तुम खुद को ही डिस्ट्रॉय कर दोगे। वो दो बंदे बैठे थे और कहते हैं कि ठीक है जैसा आप कहें हमारे सीनियर ब्रदर। तो यू के जाने के बाद पीछे से बैठा हुआ लड़का ये कहने लग जाता है कि ये तो खुद को हेड समझता है, इसके पास पावर है तो अपनी मनमर्जी करता है, जब मेरे पास पावर आएगी तो इससे मैं इसकी औकात दिखा दूंगा। तो साथ बैठा हुआ दूसरा बंदा उसे कहने लग जाता है कि तुम्हें तो पता ही है कि मैं भी रॉयल फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ, लेकिन फिर भी जो जैसे ऑर्डर दे रहा है हमें उसे फॉलो करना होगा। साथ बैठा हुआ बंदा फिर उसे चिढ़ाने के लिए यही कहने लग जाता है कि तुम तो रॉयल ब्लड लाइन के साथ सल्लक रखते हो ना, कि क्या तुम्हारे पास कोई स्टोन ब्लड लाइन भी है। इस पर उस बंदे को और गुस्सा आ गया था और वो कहने लग जाता है कि हुआन की बात करें तो ये अब बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ता जा रहा है, तो हमें यंग जनरेशन को तैयार करना होगा, इसके लिए हमें भी तैयार होना होगा। वहाँ एक ट्रू गार्ड था और साथ बैठा हुआ बंदा फिर उसे चिढ़ाने के लिए ये कहने लग जाता है कि वो तो एक ट्रू गार्ड है, तुम भला उसे कैसे मार पाओगे। वो ये भी कहने लग जाता है कि मैं तो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो इसलिए मेरे ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारी होती है और ऊपर से मुझे पता ही नहीं है कि ये वेस्टलैंड कहाँ पा जाता है। तो उन्हीं में से बैठा हुआ एक बंदा फिर यही कहने लग जाता है कि मैं जानता हूँ कि सिर्फ वहां के नहीं है जो तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा दिला रहा है, बल्कि एक और बंदा भी है जिसने हेवंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी। जैसे ये नाम उस बंदे ने सुना था तो उससे पूछने लग जाता है कि वो कहाँ पर पाया जाता है, मुझे बताओ। जिस पर साइड पर एक गेट पर इशारा करते हुए कहता है कि वो सिटी से ज्यादा दूर नहीं है, तो वो बंदा तुम्हें वहां मिल जाएगा। रॉयल फैमिली के मेंबर ने जैसे ये बात सुनी थी अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और सिटी पे जाता है, जिसकी वजह से एक हॉर्स बादलों पर होता हुआ तेजी से उसकी तरफ बढ़ता हुआ उसके पास पहुंच गया था। और वहां से जाते हुए सभी लोगों को कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर खाना खाओ और वाइन पियो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। तो दूसरी तरफ हम चियाओ को देखते हैं जिसकी आंख खुल गई थी और वो ये कहने लग जाता है कि कौन मेरे बारे में बात कर रहा था। के साइड पर उसे बिजली गरजने की आवाज सुनाई देती है कि उसमें से कलिस्टियल के लोग बाहर आ गए थे। इतना ही नहीं बल्कि रॉयल फैमिली का मेंबर भी वहां पर अपने घोड़े की मदद से पहुंच गया था। फिर कुछ लोग इसी के बारे में बात करने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि दिखने में तो ये काफी डिसेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये एक मॉन्स्टर है क्योंकि इसके पास काफी पावर्स हैं। रॉयल फैमिली का मेंबर जैसे ही उसके खिलाफ बात करता है तो इस पर शियाओ कहने लग जाता है कि तुम मेरी डोमेन में हो तो इसलिए जरा ध्यान से बात करो। रॉयल फैमिली का मेंबर हंसते हुए कहने लग जाता है कि तुम आखिर मेरा बिगाड़ ही क्या लोगे, और जैसा कि मैंने सुना है कि तुमने कैलिस्टियल सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया, क्या सच में वो तुम ही हो। शिया उसकी बात सुनने के साथ कहने लग जाता है कि लगता है कि तुम यहाँ पर रिवेंज के लिए आए हो, क्या तुम मुझे चैलेंज करना चाहते हो। तो रॉयल फैमिली का मेंबर ये सुनने के साथ जोर जोर से हंसने लग जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें चैलेंज करने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं तो तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए आया हूँ।
और रॉयल फैमिली का मेंबर उसी के साथ ही अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। नीचे खड़ा हुआ एक बंदा ये देखने के साथ कहने लग जाता है कि ये जो अपनी मूव का इस्तेमाल करने वाला है, इस मूव से कोई भी नहीं बच सका और उम्मीद है कि इसी मूव की वजह से ये शियाओ को भी खत्म कर देगा। शियाओ भी ये देखने के साथ अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है। फिर दोनों ही अपने अपने वेपन्स को समन कर लेते हैं। जैसे ही दोनों के पास उनके वेपन्स आ चुके थे, दोनों दूसरे पर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। रॉयल फैमिली के मेंबर को ये बात मालूम हो गई थी कि इस तरह तो उसे नहीं हरा पाएगा, तभी वो एक ड्रैगन को समन कर लेता है। जैसे ही वो ड्रैगन उसके पास आया तो उसी ड्रैगन की मदद से वो शियाओ पर अटैक करता है, लेकिन शियाओ भी अपनी पावर का यूज करके उसके इस अटैक को नाकाम कर देता है। ये देखने के साथ रॉयल फैमिली का मेंबर ये हैरान हो गया था। रॉयल फैमिली मेंबर देखने के साथ ही वहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाने वाला था ताकि उसकी मदद से शियाओ पर अटैक कर सके। शियाओ मन ही मन में कहता है कि तुमने बहुत देर कर दी। आगे बढ़ता उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से रॉयल फैमिली मेंबर की हालत काफी खराब हो जाती है। ये देखने के साथ ही रॉयल फैमिली के मेंबर का हॉर्स उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है ताकि अपने मालिक का बदला ले सके, लेकिन शियाओ जैसे गुस्से से उसकी तरफ देखता है तो वो हॉर्स वहीं से पीछे भाग जाता है। और कैलिस्टियल से जो लोग आए हो तो ये कहने लग जाते हैं कि इसने यूलुन को तो मार दिया है और अब ये हमें मार देगा, और अगर इसने यहाँ पर सारे सीक्रेट रेयर पर कब्जा कर लिया तो इससे और स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और उन्हीं में से एक बंदा खुद ही उस सीक्रेट रेयर को हासिल करना चाहता था, इसलिए वो आगे शियाओ पर अटैक करने के लिए बढ़ता है। लेकिन जैसा कि शियाओ काफी पावरफुल था, उसके अटैक से बच भी जाता है और फिर उसे एक जोरदार पावर के वजह से झटका देता है। वो पीछे जाकर पत्थर में लगता है, उसकी हालत खराब हो जाती है। और वहाँ पर खड़े हुए ये लोग देखने के साथ हैरान हो गए तो ये कहने लग जाते हैं कि इसने 6 लेवल के 2 बंदों को भी मार दिया, ये काफी पावरफुल है। फिर शियाओ अपनी पावर की मदद से उस सीक्रेट रेयर को उठाकर अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है और सभी कलेस्टियल्स को बताने लग जाता है कि अगर तुम में से कोई भी बदला लेना चाहे तो मैं यहीं पर मौजूद हूँ, आकर मुझसे बदला ले सकता है। और कुछ लोग फिर जाकर सीनियर ब्रदर को इसके बारे में बता देते हैं। सीनियर ब्रदर को ये सुनने के साथ काफी गुस्सा आ गया था और वो ये कहने लग जाता है कि मैं खुद अब उसके साथ पंगा लूंगा, और वो सभी लोगों को बताने का कह देता है कि अभी इंसान खत्म नहीं हुए, हम उससे पंगा लेकर रहेंगे और उसे उसकी औकात दिखा कर रहेंगे। तो उधर हम लॉर्ड को देखते हैं। एक एल्डर एक लॉर्ड की के पास जाकर उसे इन्फॉर्मेशन देने वाले थे। वो भी उससे किसी चीज के बारे में पूछता है कि एक बंदा साइड पर आकर उस चीज के बारे में एल्डर को बता देता है। एल्डर ये सुनने के साथ हैरान हो जाते हैं। तो उधर हम शियाओ को देखते हैं, जो कि अभी भी दरख्त के नीचे आराम से लेटा हुआ था। कुछ लोग वहां पर आ जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि बिग ब्रदर ने कहा कि हमें यहाँ पर आना होगा। पहली दफा हो रहा है कि बिग ब्रदर यहाँ पर किसी के साथ फाइट कर रहे हैं। वो लोग अभी इसके बारे में बातें कर ही रहे कि तभी 3 पोर्टल्स और ओपन हो जाते हैं, उनमें से एयरशिप्स बाहर आ जाती हैं और उनमें भी काफी सारे लोग सवार थे। वो भी इस फाइट को देखने के लिए आए हुए थे और आहिस्ता आहिस्ता और भी लोग आते रहते हैं। इनमें यूनशी भी शामिल थे। यूनशी भी जैसे ही पहुंचते एक और पोर्टल ओपन होता है, उसमें से एक बूढ़ा शराबी बंदा भी बाहर आ गया था। उसे लोग जूनमैन के नाम से पुकारते थे और लॉर्ड की भी वहां पर आ गया था। इसी तरह बड़े बड़े क्लैंस के लोग भी वहां पर आ जाते हैं। इन सभी को देखने के साथ ही शियाओ कहने लग जाता है कि अगर मैं एम्परर होता तो कभी मेरे सामने खड़ा ना हो पाता। सभी लोग मुझे विलन के तौर पर देख रहे हैं और इसलिए मुझसे फाइट करने के लिए आए हैं और देखना चाहते हैं कि मैं कैसे यहाँ पर हारता हूँ। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।